नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 21 वर्ष होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत नागरिक पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज की स्थापना का प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ खाली स्थान में प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डी हो जाएगा इसका आंसर, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार की, इसका आंसर सी है, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और हो जाएगा प्रशासनिक शक्तियों का। इस कथन में से सी हो जाएगा इसका आंसर, सही है, 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़े गई है। इसके तहत कुल 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था में संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु विधिक आधार नहीं प्रदान करता। इस विषय में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरी की गई जरूरतें पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य हेतु स्थानीय जनता की जरूरत पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण।
और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण खेल। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों का विनिष्ट किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि विषय इनमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्था को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 29। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्था को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 29। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिले परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। अतः इस प्रकार का सही उत्तर ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 106वें संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा, राज्य विधानमंडलों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण वर्ष 2023 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन के पश्चात लागू होना है। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए दिया जाना संविधान में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण की वैध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी 1, 2, 3, 4, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हिस्सेदारी है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया गया है। इसके अतिरिक्त असम, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप राज्य क्षेत्रों में भी पंचायती राज संस्थाओं को 50% महिला आरक्षण का प्रावधान है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 64वें संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 64वें संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा की गई थी। इस बिल के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण वापस हो गया था। तत्पश्चात 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका पंचायती राज प्रणाली से। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा के रखें। आप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।